मैं अब उस सीट का रुख कर लेते हैं जहां से आपको ऋषिकेश नजर आ रहे हैं, जहां से सरदार चुना जाना है। सरदारपुरा सीट, अशोक गहलोत चुनाव मैदान में। और ये सीट सबसे खास इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पूरे चुनाव में ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना कह के अगर ऋषिकेश कहें बीजेपी वर्सेस अशोक गहलोत, क्योंकि अगर इस पूरे चुनाव में किसी की चली है, पार्टी हाईकमान तक को बात माननी पड़ी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा अशोक गहलोत का। यहां की जनता क्या ये बात समझती है? बात कीजिए किस उत्साह के साथ, किन मुद्दों के साथ, क्या उनके क्षेत्र में भी अभी मुद्दे हैं लोगों के पास, इस पर भी बात कीजिए। बिल्कुल आशा, मैं इस बार कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने बहुत ज़्यादा गारंटियां दी है, मुफ्त सेवाएं, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली। आपने वोट कर दिया, क्या देख रही हैं आप इसको? बोलो। मैं राष्ट्रभक्ति को ज़्यादा महत्व देता हूँ। राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। क्या देख रहे हैं सर आप? हम तो राष्ट्र के विकास के लिए वोट कर रहे हैं। देश की सुरक्षा जिसके हाथ में, वो उसके लिए वोट कर रहे हैं। अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि हम राजस्थान की सुरक्षा दे रहे हैं, राजस्थान के लोगों की सुरक्षा को दे रहे हैं। वो तो क्राइम के आंकड़े बता रहे हैं, कौन कितनी सुरक्षा दे रहा है। क्राइम जाके बोला। आपने वोट कर दिया, माता जी आप बताओ। आप अब बोलो, क्या पूछ रहे हो? कि क्या है इस बार? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम राजस्थान के विकास के लिए, उनके लोगों के लिए गारंटी दे रहे हैं। देखो बेटा, एक ही बात है, जो दिया है वो सबको पता है, कैसा विकास है कैसा नहीं है। मैं तो एक ही कहूँ, जो देश का कल्याण करे और अच्छे से, जो औरतों के साथ वो हो रहा है अत्याचार, वो नहीं हो, बस राम राम। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना। तो ऐसा तो क्या राजस्थान का कल्याण नहीं कर रहे हैं अशोक गहलोत, जो कह रहे हैं कि 5 साल में गारंटियां दी उन्होंने? देखिए, हमारे लिए प्रदेश और एमएलए और जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए है कि राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, और ये जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है, ये देश को खा जाएगी अगर ये सत्ता में आ गई तो। इसलिए जो यहाँ मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। दे दिया आपने, वोट दे दिया? क्या इस बार मुद्दे रहे? महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ के अशोक गहलोत यहीं से मुख्यमंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं, तो क्या अशोक गहलोत ने जो गारंटी दी है वो राजस्थान के हित में है? कौन राजस्थान के हित में है? अशोक गहलोत। नमस्कार। हाँ, पांडे साहब नमस्कार। क्या है मुद्दे इस बार का? इस बार का हमारा भारत का विकास होना चाहिए, बस। पूरा भारत का विकास होएगा तभी हमारा विकास होएगा ना। राजस्थान का विकास हो कि भारत का विकास हो? हाँ? अरे ये तो बताओ आप, मुद्दे क्या रहे? किसका विकास हो? राजस्थान का विकास चाहते हैं कि देश का विकास चाहते हैं? भारत का। तो आशा, देखिए, अशोक गहलोत गारंटियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आपसे थोड़ी देर के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पे आएंगे जी। और उनसे वो यहाँ पे वोट कास्ट करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। अरे भाई साहब, इधर तो आओ आप। इस बार के मुद्दे क्या हैं? इस बार हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राजस्थान का हित चाहिए कि आपको देश का हित चाहिए। सर, मुद्दे हमेशा सेम रहते हैं, वही चिकित्सा, सुरक्षा, शिक्षा, वही मुद्दे रहते हैं। अभी आपको ये जज करना है कि आपको कौन सी पार्टी बेटर फैसिलिटीज दे सकती है। सिक्योरिटी, एडुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, दैट्स इट। गारंटी भी तो होता है ना कि आप, कोई 24 कैरेट की गारंटी देता है, कोई 16 कैरेट है, कोई 22 कैरेट है। नहीं सर, ये तो अशोक गहलोत कर रहे हैं 24 कैरेट। सर, अभी पिछले 1-2 साल से ये ट्रेंड बन गया है कि इसको गारंटी का नाम दे दिया। बेसिकली ऑल दीज आर सोशल वेलफेयर स्कीम्स, दैट्स इट। उसके अलावा तो कुछ है नहीं। वो हर गवर्नमेंट का वही फोकस रहता है। अब वो है कि आपको कौन सी बेटर है उसको चुनना है। नहीं, देश आप लोग चाह रहे हैं कि राज्य के लिए वोट हो रहा है? यस, डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर अ बेटर गवर्नेंस इन राजस्थान ओनली। सर, इस बार राजस्थान की गारंटी पर मुद्दा है यहाँ, या फिर देश का विकास? देश का विकास। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं कि राजस्थान को राजस्थान का हित चाहिए, राजस्थान का विकास चाहिए। हमको तो मोदी जी चाहिए। चलिए ठीक है। ऐसा देखिए, जो समर्थक हैं वो खुलकर हैं। देश सर्वोपरि है। राजस्थान की गारंटियों को लेकर भले ही चुनाव हो रहा है, लेकिन बीते 30 सालों का रिवाज रहा है कि
यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार कांग्रेस भले ही ये कोशिश कर रही है और अशोक गहलोत, क्योंकि ये पूरा राजस्थान का जो मौजूदा चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ इस बार कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मुकाबले अशोक गहलोत की गारंटियां लड़ रही है। शायद ये ऐसा पहला बीते 2 दशकों का चुनाव है जहां पे गारंटियों को लेकर कांग्रेस इतनी मजबूत रही हो। जब भी चुनाव हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस के आंकड़े बेहद न्यूनतम स्कोर पर रहे हैं, महज 21 सीटें जीती थी जब 2013 में जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 163 सीटें जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन भी होता है तो जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल आसपास रहेंगे। कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। और देखिए जैसा कि तस्वीरों में भी यही दिखाई दे रहा है, क्या इस बार अशोक गहलोत की गारंटियां जीतेगी? वही हमारे एक चीज जरूर देखने को मिला अंजलि, ऋषिकेश, और ये चीज जरूर देखने को मिली है। जरा इस पर आप वहां हैं तो इसलिए एनालिसिस भी करिएगा बीच में जब आप मतदाताओं से बात करिएगा, क्योंकि 2024 अभी शायद वैसे ही आपको वोटर्स मिले हैं। 2000 इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को हराया था, लग रहा है उसका असर है कि बीजेपी को ये जो महसूस हुआ था कि हाँ यहां भी परिवर्तन किया जा सकता है, शायद वो थोड़ी तो असर उसका देखने को मिल रहा है अभी तक जितने मतदाताओं से आपने बात की। बीच में एनालिसिस इसका जरूर कीजिएगा जब आप बात करें, फिर आएंगे आपके पास अंजलि। बिल्कुल। और